हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेल्थ मोटिवेशन पर। दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेकर, जो आपके एसएससी जीडी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आने वाली हर वीडियो में आपको एसएससी जीडी के मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं होने वाला। ये प्रश्न वो हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे, जिसमें से वो होगा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो आपको बताना है ब्रिटिश संविधान ने, बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी आयरलैंड का संविधान, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जैसा कि आपको पता है, जो भारत का संविधान है उसका आधा भाग वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से मिलता जुलता है, या कह सकते हैं कि हमने उनसे ग्रहण किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आपको बताना है जो भारत की संविधान सभा गठित की गई थी उसका आधार क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन हुकम सिंह, बी बलीराम भक्त, सी रवि राय, डी जीवी मावलंकर। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो प्रत्येक परीक्षा में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आपको बताना है जो भारत की संविधान सभा थी उसका संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी सर बी एन राव, ऑप्शन नंबर डी श्री के एम मुंशी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, श्री सर बी एन राव। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या देवीलाल। जैसा कि आप जानते हैं उनको लौह पुरुष के रूप में, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या संसद द्वारा? तो आपको बताना है किसके द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया? तो उस समय संविधान सभा द्वारा इन्हें चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रगान है वो पहली बार कब और कहां गाया गया था? 26 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में, या
26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में या 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में? तो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो इसका आप जानते हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1949 को या 26 नवंबर 1949 को? तो इसका राइट आंसर है ए, 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में भारतीय संविधान लागू किया गया था। सिर्फ जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, एस.ए. डांगे। तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर साझा करें।